ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन रीड करना, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन है मैग्नेटिक इंपल्स ऑन द वायर, फिगर शो द यू शेप वायर एम एन। ये यू शेप, अच्छा ये यू शेप वायर है, ऐसे ऐसी यू शेप वायर है एम एन, और इसमें एक मरकरी भरा हुआ, ठीक है। ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, इस वायर का मास एम है, इस वायर का पूरे का, और लेंथ एल के बराबर है। Deepen into HD tank C and D, which are the connected by the battery and key. If the key is pushed for a very short time, so that the charge delta Q is passing through it, find the height to which the wire will jump after closing the key. मतलब इसको की को क्लोज करने के बाद अगर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करता है, ये वायर कितना ऊपर जंप करेगा। चलो, अगर dt इंटरवल में, लेट्स क्लोज करने के बाद dt इंटरवल में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया, दैट मीन्स इसमें जो चार करंट फ्लो किया, करंट, उस करंट की वैल्यू क्या होगी, क्या डेल क्यू बाई dt होगी। अब क्या ये करंट इनफाइनाइट आएगी अगर dt अप्रोचिंग जीरो है तो। क्वेश्चन का कि वेरी शॉर्ट टाइम में चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो किया, तो करंट अप्रोचेस इन्फिनिटी। अच्छा, जब करंट इनफाइनाइट अप्रोच करेगा तो ऐसे करंट इसमें इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्यों है, तो आई एल क्रॉस बी, क्या थंब ऊपर पर आएगा मैग्नेटिक फोर्स, आई एल क्रॉस बी, बी अंदर है, आई एल क्रॉस थंब ऊपर आएगा। इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगा होगा ना, जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज आई एल क्रॉस बी, आई एल बी, बट आई इनफाइनाइटली अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट। तो क्या ये फोर्स भी इनफाइनाइट अप्रोच करेगा। मतलब ये इस पे जो फोर्स लग रहा है इतने शॉर्ट टाइम इंटरवल में, दैट फोर्स इज एन इंपल्सिव फोर्स, एक इंपल्सिव फोर्स है, झटका देगा, सही है। और एक इंपल्स तुरंत क्या देता है, वेलोसिटी देता है। एक इंपल्सिव फोर्स तुरंत वेलोसिटी देगा ना। तो इंपल्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इंपल्स एफ इंटू डी टी, दैट इज इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, मास इंटू इसकी जस्ट जो वेलोसिटी गेन की इनिशियली रेस्ट में था ना। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। यस सर, यस सर। जैसे फोर्स लगा, अचानक से वेलोसिटी आई, मोमेंटम आया, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू इंपल्स। अब इस एफ इसको यहाँ प्लेस करो, आई एल बी, और आई की जगह में क्या प्लेस कर सकता हूँ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। दिस इज डेल्टा क्यू बाई डी टी, एफ आई की जगह पे लिखा, ये वैल्यू एल को एल रहने दिया, बी को बी रहने दिया, डी टी भी यहाँ प्लेस दिया, सही है। यस सर। यहाँ से डी टी कैंसिल आउट हो जाए, दैट इज एम बी। यहाँ से वेलोसिटी क्या आ गई, दैट इज डेल क्यू एल बी अपान एल, सही है। यस सर। और एक बार अगर ये वेलोसिटी गेन कर लिया तो क्या इसका कांटेक्ट इससे छूट गया, मरकरी से यस सर। छूट गया, तो क्या ऊपर ऐसी फ्री फॉल करके जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। तो जो हाइट गेन करना चाहिए, ये जो हाइट गेन करेगा ऊपर की ओर, ये जो हाइट गेन करेगा वो कुछ और नहीं, अंतिम वेलोसिटी का जीरो का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v ये बनेगा, एंड 2gh फ्री फॉल करेगा ना ऐसे। यस सर। तो कितना हाइट गेन करेगा, h इज v स्क्वायर अपॉन 2g। इसी को अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इसी को अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो हमारा h आ जाना चाहिए इसका स्क्वायर अपॉन g, दैट इज डेल क्यू का स्क्वायर, l का स्क्वायर, v का स्क्वायर, m का स्क्वायर इंटू 2 इंटू दिस विल बी। बात समझ। सर सर, ये लॉजिक मतलब क्लियर था। इसमें पूछना ये सर, जो आप यहाँ पे बोले ना कि टाइम जो है वो बहुत छोटा है तो करंट इंफिनिटी होगा, लेकिन अगर सर इसमें रेजिस्टेंस होता तो आरसी सर्किट टाइप का जो सिचुएशन होता है वो करंट को इंस्टेंटेनियसली नहीं ग्रो करने देता है। तो यहाँ पे अगर रजिस्टर आ जाएगा सर, तो फिर उस केस में इम्पल्स काम करेगा या उस केस में ये लॉजिक नहीं लगेगा, ये पूछना। देखो, अगर तुमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा, अगर तुमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, तो पहली बात उनका ये बोलना कि शॉर्ट टाइम में ही डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करेगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टाइम में डेल्टा क्यू नहीं फ्लो करेगा, तब शॉर्ट टाइम में डी क्यू फ्लो करेगा, डी क्यू। तो जब शॉर्ट टाइम में डी क्यू फ्लो करेगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो आई एल बी लगेगा, लेकिन ये फोर्स फाइनाइट नहीं होगा,
समझ रहे हो? फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, ये फाइनाइट होगा। तो एम जी डाउनवर्ड है, तो जब आई एल बी, अब आई धीरे धीरे ग्रो करेगा, अगर आरसी सर्किट जैसा है तो धीरे धीरे आई ग्रो करेगा, ठीक है। अगर आई धीरे धीरे ग्रो करता है तो एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब अगर आई ग्रो करता है देन मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर आई कांस्टेंट आ गया, रेजिस्टेंस लगने की वजह से बी अपन आर आ गया, ठीक है, और आई ग्रो नहीं कर रहा, मतलब कहीं भी कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटेंस कहीं नहीं है, मतलब पूरा पूरा कंडक्टिंग मटेरियल है और ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जो करंट आएगा वो सीधे बी अपन आर आ जाएगा, आ गया। अगर ये करंट इतना है तो करंट कांस्टेंट हो गया, तो फोर्स अगर आई एल बी, एम जी नीचे। अब आई एल बी अगर एम जी से ज्यादा होगा तब ये ऊपर भागेगा, और अगर आई एल बी एम जी से कम है तो ऊपर नहीं भागेगा, यहीं पे बैठा ही रहेगा, ऐसे बैठा ही रहेगा। और इस रॉड का जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये जो वेसल है, इससे जो सपोर्ट आएगा उसकी वजह से आई एल बी माइनस एम जी का, एम जी माइनस आई एल बी का इफेक्ट यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस रहेगा, और इसी पे पड़ा रहेगा। समझ रहे हो? और अगर ये मान लो कैपेसिटर इसमें लगा होता, ठीक है, और रेजिस्टेंस होता, इसमें रेजिस्टेंस होता, कैपेसिटेंस नहीं, मतलब अगर कैपेसिटर एक बार के लिए हटा दो, सिर्फ रेजिस्टर की बात करते हैं, अगर इसमें रेजिस्टेंस कम अमाउंट का लगे, कम अमाउंट का, तो ये करंट ज्यादा आएगा। तो आई एल बी की वैल्यू अगर एम जी ज्यादा आ गई तो ये तुरंत छोड़ने कंडीशन होगा, और आई एल बी अगर ज्यादा आ गया एम जी से, ज्यादा आ गया एम जी से, तो ये ऊपर को मूव करेगा। अब ऊपर को मूव करते समय ये करंट कितने इंटरवल तक फ्लो किया है, जब तक कि ये वाला एंड इस मरकरी से बाहर न निकल जाए। मतलब क्या कह रहा हूं? तो उस टाइम को तुम्हें इस रिजल्टेंट फोर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई एल बी माइनस एम जी इंटू दैट टाइम, और उसको लिखेंगे एम बी माइनस 0। तो फिर वो वेलोसिटी आएगी जिससे इस सरफेस को छोड़ेगा, फिर ये लगा। यानी वहां पे वो कंटेनर में कितना हाइट डिप्थ है वो भी मैटर करेगा ताकि वो टाइम निकल सके। समझ गया, थैंक यू सर। और ये जो डेल्टा क्यू दिखा रहा है ना, डेल्टा क्यू डीटी इंटरवल में, वो डीटी इंटरवल इस कंटेनर में लगाया गया टाइम है, समझ रहे? इसी इंटरवल में वो चार्ज फ्लो किया है, ठीक है। क्योंकि इतना तो कंफर्म है ना कि अगर मान लो अगर तुम इस पूरे रॉड को अपने हाथ से पकड़ के रखे रहो, हाथ से पकड़ के रखे रहो, ना उठने दो, तो ये करंट लगातार फ्लो करता रहेगा ना, सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो करता रहो। भले ही करंट बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट का होगा अगर रेजिस्टेंस 0 है तो, लेकिन वो लगातार फ्लो करता ही रहेगा। इसका मतलब कि इसको इस कंटेनर में जो मरकरी की हाइट से जो गैप लिया है ना, उसमें हटने में वो टाइम कितना लगाया था, दैट टाइम इज शॉर्ट टाइम इंटरवल। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? इसमें सर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सर ये मोशन फ्री होगी तो मतलब ऊपर से ऐसे नीचे आ जाए, तो ठीक है, तो लॉजिक रॉजेट स्पाइरल टाइप में यूज होता है, उसमें भी मरकरी के कारण वो ऑसिलेशन होता है स्प्रिंग वाला। इसमें एक चीज हो सकता है कि ये ऊपर को जाए, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, फिर 0 होने के बाद जब ये नीचे को लौटे तो जब वापिस यहाँ पे आएगा तो इसी स्पीड को गेन करेगा, इसी स्पीड को, स्पीड इधर होगा, तब तक करंट आ जाएगा, करंट आएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। अगर करंट आ जाता है तो करंट फोर्स ऊपर को लगाएगा, वो इसकी वेलोसिटी को 0 करेगा। तो यार एकदम सही कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि देखो कैसे भाई, भी वेलोसिटी गेन किया, ऊपर को गया, फिर लौटते समय वेलोसिटी भी नीचे को रहेगा। अब सारा का सारा चीज सिमेट्रिकल है जैसा पहले था, एकदम सिमेट्रिकल है जैसा पहले था। तो जैसे ही ये वाला एंड इस सरफेस को टच करेगा, इसको टच करेगा, अब इसमें करंट ऐसे फ्लो होना शुरू कर देगा। अब फ्लो होना शुरू कर दिया तो इसकी वेलोसिटी घटनी शुरू होगी। तो फिर ये जो ऊपर का जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, जैसे ही इसके बॉटम को टच करेगा वो सिमेट्रिकल है, टाइम एग्जैक्ट dt ही लगेगा और इसकी वेलोसिटी अगेन घट के 0 हो जाएगी। 0 हो गई, अभी भी करंट फ्लो कर रहा है तो dt इंटरवल फिर लगेगा इसको ऊपर जाने में, फिर ये ऊपर जाएगा। ये सही जा रहा है कि ये मोशन में भी ये पीरियोडिक बार बार जब मरकरी को आके वो टच करेगा तो फिर उठा देगा उसमें। नहीं, पहले जब वापिस होके आएगा ना, जब वो ऊपर जाएगा और जब नीचे आएगा, जब नीचे को आ रहा होगा यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक जाते समय वेलोसिटी घटेगी, यहाँ तक 0 हो जाएगी, और फिर यहाँ पे 0 हो गई, लेकिन करंट अभी भी फ्लो कर रहा है, तो फिर ये ऊपर उठेगा यहाँ तक, और ये इंटरवल फिर dt लगेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस बार मैं क्या बता रहा हूँ, यस सर। ऐसा गैप है, ये जो गैप है ना, ये मरकरी गैप है। तो पहले यहाँ पे था,
अब यहाँ पे मतलब ऐसा गैप, ये मरकरी गैप है, पहले रॉड यहाँ पे है, यहाँ तक का टाइम dt, फिर अचानक से स्पीड इसमें बढ़ के v हो गई क्योंकि इनफाइनाइट फोर्स इसमें लग रहा है, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से लौटेगा यहाँ पे, फिर वही v गेन कर लेगा। लेकिन जब नीचे को रहेगा तो वेलोसिटी घटेगी क्योंकि करंट उसी सेंस में है बट वेलोसिटी नीचे है, फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगी, जीरो होगी, अभी भी करंट फ्लो कर रहा है, फिर ऊपर जाएगा यहाँ तक, फिर ऊपर जाएगा। तो इसका मोशन ऐसे होता है। फिर पूछे टाइम पीरियड कितना होगा, ये जो h आ रहा है ना, जो h आ रहा है h, ये टाइम पीरियड होना चाहिए h इक्वल्स टू √2h/g का डबल बराबर, क्योंकि h हाइट को तय करने में टाइम 2h/g लगेगा और नीचे आने में टाइम फिर उतना ही लगेगा, तो डबल हो जाएगा। और ये जो dt इंटरवल है ये टाइम पीरियड में कोई मतलब नहीं रखता, तो उसको जोड़ने का कोई मतलब है, 2dt को जोड़ने का कोई मतलब नहीं। तो पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड इज 2√2h/g। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. चंद्रेश हेलो। अब सर यही सर, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो वो dt का सेंस बनेगा, तो फिर से टाइम पीरियड को ये एग्जैक्ट लिख भी नहीं पाएंगे, नहीं? हाँ तब नहीं। सर हाँ सर आप जो वो थोड़ी देर पहले आरसी सिचुएशन का बात कर रहे थे कि अगर इसमें कैपेसिटर भी आ जाए तो अगर कैपेसिटर आ जाता, तो अगर मान लो कैपेसिटर इसमें होता, लेट्स कैपेसिटर होता है, ठीक है, और इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है सपोज में बहुत ही कम होता, मतलब रेजिस्टेंस इतना होता, इसमें ये कंडीशन में लिख दे रहा हूँ, देखो ये कंडीशन होता, ILB इज इक्वल्स टू mg बनता, तो यहाँ से V/R आता, यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई, VLB/mg आ गई। अब क्वेश्चन क्या है, अगर यहाँ का रेजिस्टेंस कैपेसिटर के साथ जो तुम रेजिस्टेंस लगा रहे हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे कैपेसिटर के साथ जो तुमने रेजिस्टेंस लगा दी, अगर ये रेजिस्टेंस R इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है या इसके बराबर है, तो फिर ये कभी नहीं उठेगा, इवन कैपेसिटर कम हो या ज्यादा अमाउंट का हो, क्योंकि मैक्सिमम करंट तो इससे कम ही फ्लो करवाएगा ना अगर इस कंडीशन में होगा तो। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? अगर R की वैल्यू रेजिस्टेंस इस सर्किट का इस वाली वैल्यू से ज्यादा है, तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उससे जो ILB आएगी वो mg से हमेशा कम आएगी ना। तो कैपेसिटर का लगाने के पास एक ही काम होगा कि सर्किट में करंट ग्रो करेगा, ग्रो करके कितना होगा, V/R बनेगा, लेकिन ये करंट इंटू LB जब मल्टीप्लाई होगा तो mg से कम आएगा, तो उठ ही नहीं सकता यहाँ से। बस फर्क क्या बढ़ेगा कैपेसिटर लगाने से कि ये जो रॉड है उस पे जो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना ऊपर को, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो ऊपर को पुश कर रहा है, रॉड ऊपर को पुश कर रहा है, तो यहाँ का n धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा इस कंडीशन में ऐसा। लेकिन अगर R इज लेस देन R है, इस कंडीशन में जा रहा है, ये रेजिस्टेंस इस वाले रेजिस्टेंस से कम, तो यहाँ का करंट ग्रो होगा, करंट ग्रो होगा तो फिर यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन धीरे धीरे कम होगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब इस सर्किट का ILB दैट इक्वल टू mg, तो फिर ये ऊपर उठना शुरू करेगा, लेकिन ये थिकनेस इतना कम है, ठीक है, कि ये इंटरवल ही बहुत कम लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी अचानक से तो आएगी नहीं, वो टाइम लेगा वेलोसिटी को आने में, फाइनाइट वैल्यू वेलोसिटी, बहुत ही कम वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, क्योंकि फोर्स क्या है, फाइनाइट अमाउंट है। तो इस सरफेस को थोड़ा सा ही छोड़ेगा और फिर वो नीचे आ जाएगा। तो समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो ये इतना हाइट ऊपर अटेंड नहीं करेगा जितना ओरिजिनल क्वेश्चन में कर रहा है। ओरिजिनल क्वेश्चन इसलिए कर पा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस हो जा रहा है 0, तो करंट हो जा रहा है इनफाइनाइट, तो टाइम इंटरवल कम होने के बाद भी जो इंपल्स आ रहा है वो एक फाइनाइट अमाउंट का जा रहा है, जो कि उसको अचानक से वेलोसिटी दे रहा है और वो ऊपर को चल रहा है। पास हो जाएगा? यस यस।